में हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, होम लोन का एक एग्जांपल लेने वाले हैं 30 लाख रुपए का, कार लोन का एग्जांपल लेने वाले हैं हम 3 लाख रुपए का, एंड बाइक लोन का एग्जांपल एक ले लेंगे हम। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसी के वजह से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। उनसे जो लोन का ईएमआई है उससे ज्यादा ईएमआई का पेमेंट लिया जाता है। तो दोस्तों, आप तो कहीं इस फ्रॉड के शिकार नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई लोन चल रहा है या फिर आप सोच रहे हो कोई भी लोन लेने के लिए, हो सकता है होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या फिर बाइक लोन, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपको आपके लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे कि आपके किसी भी लोन में, हो सकता है होम लोन है, कार लोन, बाइक लोन या फिर पर्सनल लोन पे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस एक्सेल फाइल में हमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर का इनपुट डाल के हमें पूरा का पूरा ईएमआई, प्रिंसिपल अमाउंट्स और इंटरेस्ट अमाउंट्स का पता चल जाएगा। और ये एक्सेल फाइल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सेल फाइल में आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, जब हम किसी भी लोन के बारे में बात करते हैं तो आपके लोन के ईएमआई में दो चीजें होती हैं। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों, हर महीने जो आप ईएमआई भरोगे उसमें से एक पोर्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, दूसरा पोर्शन आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। दोस्तों, आप ये नोटिस करोगे कि आपके जो इनिशियल मंथ्स है, यानी कि जो स्टार्टिंग के मंथ्स है जब आप ईएमआई पे करते हो, उसमें आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता है। और दोस्तों, टाइम के साथ ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ये डिक्रीज होते जाएगा, यानी कि कम होते जाएगा, और आपका जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो बढ़ते जाएगा। दोस्तों, तो ये चीज हम देखेंगे हमारे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स में भी। लेकिन दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आपसे पहले ही लिया जाता है आपके पूरे लोन के टेन्योर में। तो दोस्तों, हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए हमारे लोन का, और जो टेन्योर है, यानी कि जितने समय तक हमारा लोन चलता है, वो भी सबसे कम से कम रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कितना कम हम अपने लोन के टेन्योर को करवा सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा ईएमआई भी कैलकुलेट होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि हमारे लोन के ईएमआई कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल का लेबल है, यानी कि जितने अमाउंट का आप लोन लेते हो, जो कि हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यानी कि जितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिला है वो साल का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे टेन्योर इन ईयर्स, यानी कि कितने लंबे समय तक आपका लोन चलेगा। हो सकता है कि 1 साल का या फिर 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल का लोन है आपका। जो भी टेन्योर इन ईयर्स है वो हम ईयर्स का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मंथ्स का लेबल मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। दोस्तों, हम सिर्फ पहले 1 साल तक के लिए देखेंगे कि आपका ईएमआई जो है वो तो पहले महीने के लिए ही कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट टाइम के साथ कैसे कम होता है या फिर बढ़ता है वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट शुरुआत में बहुत ही कम होता है और टाइम के साथ ये बढ़ते जाता है, और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आपसे शुरुआत में ही ले लिया जाता है। तो वो चीज हम देखेंगे हमारे एग्जाम्पल्स में। और दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अपडेट होते जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, होम लोन का एक एग्जांपल लेने वाले हैं 30 लाख रुपए का, कार लोन का एग्जांपल लेने वाले हैं हम 3 लाख रुपए का, एंड बाइक लोन का एग्जांपल एक ले लेंगे हम 50,000 रुपए का लोन का अमाउंट का। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका 30 लाख का जो होम लोन है वो है 7% पे और 10 साल का पीरियड है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डालूंगा। तो ये 30 लाख का जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% पर एनम पकड़ा है हमने, यानी कि साल का इंटरेस्ट रेट है, और टेन्योर जो है वो हम 10 ईयर्स का लेते हैं। अब दोस्तों, ईएमआई कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सेल फाइल में। तो दोस्तों, हम पीएमटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि एक्सेल फाइल में आपको मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहली चीज आपसे रेट लिया जाता है, रेट यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो। तो दोस्तों, इस चीज को हम सेलेक्ट करेंगे और इस सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे।
और फिर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये साल का इंटरेस्ट रेट है, तो हमें इसे महीने के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और फिर दोस्तों इस चीज को हम वापस से डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें इस तरीके से मेंशन करना होगा। उसके बाद कॉमा मेंशन करेंगे और फिर NPER यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि कितना समय बचा हुआ है आपके लोन में। तो दोस्तों ये 10 साल का लोन है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा कि इस सेल का रेफरेंस दूंगा 10 साल। यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूं। और फिर दोस्तों हमें क्या करना है कि इस 10 साल को महीने में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इस चीज को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो 10 इंटू 12 यानी कि 120 महीने हो गए दोस्तों। और फिर इसके बाद आपने ऑलरेडी कितना EMI पे किया हुआ है वो वाला चीज हमें माइनस करना होगा। तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपका सबसे पहला EMI है, तो ये वाली चीज हम सेलेक्ट करेंगे जो कि 0 है। फिर दोस्तों कॉमा के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग आएगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग जो है वो इस सेल में हम डालने वाले हैं, तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो 2 पैरामीटर्स है वो ऑप्शनल है, तो हम सिर्फ 0,0 मेंशन कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और दोस्तों ये हो गया हमारा EMI का फॉर्मूला। क्योंकि दोस्तों हमने प्रिंसिपल वैल्यू अभी तक कोई भी नहीं डाली है, इसके लिए यहाँ पे EMI का वैल्यू जो है वो 0 दिखा रहा है। और जैसे ही हम प्रिंसिपल वैल्यू डालते हैं, ये वाला वैल्यू जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 34,832.54 रुपीज का आपका EMI होता है। दोस्तों इस चीज को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूं एब्सोल्यूट का फॉर्मूला डाल के। जैसे कि आप देख सकते हो 34,832.54 रुपीज का आपका EMI होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब दोस्तों ये पहले महीने का EMI हुआ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके EMI में 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मंथली इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मंथली इंटरेस्ट रेट यानी कि हमारे पास ये वाला इंटरेस्ट रेट है, इस सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों क्योंकि ये साल का इंटरेस्ट रेट है, हम इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हमें मंथली इंटरेस्ट रेट लाने के लिए। और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट से हमारे फॉर्मूला के हिसाब से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपके पहले महीने का इंटरेस्ट हुआ है 17,500। और दोस्तों बचा हुआ जो अमाउंट है यानी कि 34,832.54, इसमें से आपका इंटरेस्ट अमाउंट इतना है और जो ऊपर का बचा हुआ अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रह गया। तो हम क्या करेंगे कि इस EMI को लेंगे और माइनस करेंगे ये वाला अमाउंट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इस EMI में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है 17,332.54 पहले महीने के लिए, और आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है 17,500। अब दोस्तों दूसरे महीने के लिए क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पहले महीने का प्रिंसिपल रिमेनिंग लेंगे और फिर माइनस करेंगे दोस्तों ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोस्तों क्योंकि आपके EMI में से ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये ऑलरेडी बैंक को चला गया, बैंक अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगी, तो ये अमाउंट आप कंसिडर नहीं कर सकते अपना प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट अपडेट करने के लिए। तो आपको सिर्फ ये वाला अमाउंट लेना होगा जो कि प्रिंसिपल का अमाउंट है। तो इस चीज को सेलेक्ट करेंगे पहले EMI में से और एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस अमाउंट में से ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। अब बचा हुआ प्रिंसिपल रिमेनिंग जो है वो ये वाला अमाउंट है। अब दोस्तों दूसरे महीने में क्या होगा कि आपका जो EMI है वो सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा कि इस सेल का रेफरेंस दे देता हूं, हमें वापस से ये EMI कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस सेल का मैंने रेफरेंस दे दिया। तो दोस्तों दूसरे महीने में भी आपका जो EMI है वो सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा क्योंकि आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग जो है वो अपडेट हो गया। तो इस चीज को अगर मैं एक्सटेंड करके दिखाऊं आपको और प्रिंसिपल को भी एक्सटेंड कर देता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले महीने में 17,500 का इंटरेस्ट आपने भरा, दूसरे महीने में 17,398.89। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका कम हो गया क्योंकि आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग भी कम हो गया। और दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल जो है अमाउंट आपका इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि पहले साल के लिए जो भी मंथ्स है 0 से लेकर 11 तक, उसके लिए ये सारी चीजें मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल रिमेनिंग एक्सटेंड कर दिया हमने, EMI जो है वो भी एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाता है शुरुआत में, और जैसे कि आप देख सकते हो टाइम के साथ आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिक्रीज होते जा रहा है। पहले महीने में 17,500 था और एक साल के बाद यानी कि 11वें महीने के बाद
ऑलमोस्ट हो गया 16,354। तो दोस्तों ऐसे ही टाइम के साथ और आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा, क्योंकि आपका ये जो प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट है वो भी कम होते जा रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो जो आपने प्रिंसिपल लिया हुआ था एज अ लोन अमाउंट वो आप इस तरीके से भर रहे हो वापस से बैंक को। और दोस्तों आपका जो ईएमआई है वो आपने सेम रखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो ईएमआई है वो कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों ये ईएमआई पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है और टेन्योर इन ईयर्स है इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो समझो अगर हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के कर दिया 10% का, तो दोस्तों जैसे ही हमने इंटरेस्ट बढ़ाया है, जैसे कि आप देख सकते हो आपका ईएमआई बढ़ गया है दोस्तों। जो ईएमआई आपका पहले अराउंड 34,000 था वही ईएमआई हो गया अब 39,645.22। और दोस्तों इसी के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी बढ़ गया है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंटरेस्ट अमाउंट जो था आपका 17,500 था जब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% था, लेकिन अभी हो गया है 25,000। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जो भी लोन ले रहे हो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मिले। और दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ टेन्योर इन ईयर्स को भी अगर हम बढ़ाते हैं, समझो इसको 10 साल का हम 15 साल कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 15 साल कर दिया हमने, तो भले ही अगर आपका ईएमआई जो है वो डिक्रीज होगा दोस्तों, जितना ज्यादा लंबे समय तक आप लोन रखोगे उतना ही कम ईएमआई आपको भरना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कम ईएमआई भर रहे हो उसी के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों उतने लंबे समय तक के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस 32,238.15 के ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 7,238 रुपीज है, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो 25,000 रुपए का है वो एज अ इंटरेस्ट आपसे ले लिया गया है। तो दोस्तों आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका जो टेन्योर इन ईयर्स है वो कम से कम रहे और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम से कम रहे, ताकि आपको कम इंटरेस्ट भरना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या आप उस ईएमआई को अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। तो दोस्तों इस चीज को मैं वापस से 10 ईयर्स कर देता हूँ और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 7% कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल है पहले महीने के लिए और दूसरे महीने के लिए भी, और टाइम के साथ क्या होगा कि प्रिंसिपल बढ़ते जाएगा और इंटरेस्ट जो है वो कम होते जाएगा। अब दोस्तों अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो कार लोन का एग्जाम्पल है 3 लाख रुपए का 10% पे और 3 साल तक के लिए। तो दोस्तों इसको हम 3 लाख रुपीज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो जाएगा और यहाँ पे हमारा टेन्योर इन ईयर्स है वो 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर इन ईयर्स, इन 3 चीजों को डाल के ही आपका पूरा का पूरा ईएमआई भी कैलकुलेट हो गया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स भी कैलकुलेट हो गया, और 1 साल तक के लिए आपका ईएमआई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये भी आपको दिखाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में आपके कार लोन पे आपका जो ईएमआई है वो है अप्रोक्सीमेटली 9,680 रुपीज। उसमें से आपका प्रिंसिपल जो है वो 7,180 है और इंटरेस्ट जो है वो 2,500 है। और दोस्तों इसमें भी टाइम के साथ जो आपका इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा और टाइम के साथ यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो बढ़ते जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से हम अपना लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है बाइक लोन का 50,000 रुपए का 12% पे 3 साल तक के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम 50,000 रुपए का वैल्यू डालते हैं 12%, और ये जो टेन्योर इन ईयर्स है वो 3 साल का रखते हैं। तो दोस्तों आपका जो ईएमआई है वो सिर्फ 1,660 रुपए का होता है। उसमें से आपका जो इंटरेस्ट है वो 500 रुपए का हो गया और ऊपर का जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब दोस्तों अगर समझो आपको 3 साल का लोन नहीं लेना है लेकिन 1 साल में ही आपको खत्म करना है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का कर दिया मैंने, एंटर पे क्लिक किया तो आपका थोड़ा सा ईएमआई जो है वो बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन दोस्तों उसी तरह आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप कम पे करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो सम है वो ऑलरेडी 3,309, और दोस्तों आपका ये लोन है ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो टोटल है, अगर मैं यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला डालूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो लोन आपने लिया था 50,000 रुपए का वो आप पूरा पे कर रहे हो और यहाँ पे आपका 50,000 रुपए पे हो रहा है 1 साल में। जो इंटरेस्ट का टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला डालेंगे तो ये 3,309 हो गया है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ अगर समझो हमने टेन्योर इन ईयर्स को यहाँ पे 2 साल कर दिया यानी कि डबल कर दिया, तो भले ही आपका ईएमआई जो है वो कम हो गया लेकिन पहले 1 साल में आपका जो प्रिंसिपल है वो इतना ही आपने भरा हुआ है, पूरे 50,000 भी नहीं भरे हैं, और 1 साल तक के लिए आपका लोन जाएगा यहाँ पे। और इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो ऑलरेडी हो गया है 4,734.86। इसके अलावा आप और भी इंटरेस्ट भरोगे दूसरे साल में,
तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितना कम आप अपना टेन्योर इन ईयर्स रखोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही कम आपको इंटरेस्ट बनना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 साल का देखें वापस से तो 3,309 रुपीज का ही आपने इंटरेस्ट भरा और आपका लोन भी खत्म हो गया है दोस्तों इस हिसाब से आप आसानी से किसी भी लोन पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर इन ईयर्स डालकर इस एक्सेल फाइल में अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और इन ईयर्स को भी एक्सटेंड करके आप चेक कर सकते हो कि आगे आने वाले सालों में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और कितना होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है और आपका जो टेन्योर इन ईयर्स है और इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके अपना लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम करवा सकते हो। तो मैंने अलग से और एक वीडियो बनाया हुआ है होम लोन प्री पेमेंट्स को लेकर कि किस तरीके से आप कब प्री पेमेंट करके कितना अमाउंट एज अ इंटरेस्ट आप बचा सकते हो। तो दोस्तों उस एक्सेल फाइल में मैंने आपको ये बताया कि टोटल इंटरेस्ट आपका कितना होगा। अगर आप कोई भी प्री पेमेंट करते हो तो वो प्री पेमेंट का वैल्यू उस कॉलम में डालकर आप चेक कर सकते हो कि आपका अपडेटेड इंटरेस्ट कितना होता है और आप टोटल सेविंग्स कितना कर पाओगे। तो दोस्तों वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको एसआईपी में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी समझाया हुआ है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लेकर एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। इसके अलावा पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा, हर महीने अगर आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो वो वाला कैलकुलेशन भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पे आपका एक्चुअल में एचआरए कैसे कैलकुलेट होगा और कितना अमाउंट आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर पाओगे एज अ एचआरए, तो वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है दूसरे वीडियो में। दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान है हमारे किसी भी लोन में ईएमआई कैलकुलेट करना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर का इनपुट्स डाल के। दोस्तों ये वाला एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड करके अपने लोन पे ईएमआई कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।